हे एवरीवन, आई एम बैक। एंशिएंट इंडिया देख रहे थे हम लोग। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे बुक को कंप्लीट करेंगे, एक भी लाइन नहीं छूटेगा, लाइन बाय लाइन ऑल इन्फॉर्मेशन प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा। अभी गुप्ता पीरियड देख रहे थे एंशिएंट इंडिया में। गुप्ता पीरियड में भी रूलर्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें अभी जो रूलर पढ़ने वाले हैं उनका नाम है स्कंदगुप्त। आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे गुप्ता, फिर उनके बेटे घटोत्कच राजा बनते हैं। फिर घटोत्कच के बाद जो है उनके बेटे चंद्रगुप्त वन राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त को रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी बोला जाता है, या गुप्ता एम्पायर बोल सकते हो आप। इनकी जो पत्नी थी कुमार देवी के बेटे समुद्रगुप्त, मीन्स चंद्रगुप्त और कुमार देवी के जो बेटे हुए समुद्रगुप्त, वो राजा बनते हैं चंद्रगुप्त वन के बाद। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे रामगुप्त ये राजा बनते हैं समुद्रगुप्त के बाद, और रामगुप्त के बाद जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड राजा बनते हैं। ये स्टोरी ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, आप अच्छे से समझ पाओ गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके बेटे कुमार गुप्त वन फिर राजा बनते हैं। ऐसे इनकी जो भाभी थी रामगुप्त की पत्नी, उनसे वो शादी करते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी के जो बेटे होते हैं कुमारगुप्त, वो राजा बनते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। कुमारगुप्त जो है इनके दो बेटे का मेनली यहाँ पे चर्चा है। मेनली जो हम लोग चर्चा करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें से एक जो है जिनका नाम स्कंदगुप्त है, जिनके बारे में अभी पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त कौन थे? तो कुमारगुप्त की जो कुमारगुप्त के महल में जो दासी होती थी, जूनियर जूनियर रानी बोल सकते हो आप, या दासी बोल सकते हो, उनसे जो बेटे हुए उनका नाम था स्कंदगुप्त। और कुमारगुप्त वन के जो एक्चुअल बेटे थे, मीन्स पत्नी उनकी जो थी अनंता देवी, उनसे जो बेटे हुए पुरुगुप्त, उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट। स्कंदगुप्त जो है इनका पीरियड कब से कब तक का था? 455 एडी से लेकर के 467 एडी का इनका पीरियड रहा। ये जो टाइमिंग है इसमें इनका रूल रहा। ये लास्ट ग्रेट रूलर है जिनके द्वारा रूल किया गया। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग क्या देख चुके हैं, जो भी रेड वाले में है आप इनको देखो, जो भी रेड में राजा दिख रहे हैं आपको, जैसे चंद्रगुप्त वन हो गए, समुद्रगुप्त गुप्त हो गए, चंद्रगुप्त सेकंड हो गए, कुमार गुप्त वन हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, ये जो रेड वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। गुप्ता डायनेस्टी में ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी रूलर्स हैं जिनके बारे में, ये रूलर हो गए जो भी है, जैसे रामगुप्त है, आपको पता है बहुत डरपोक था बंदा। प्रभावती जो बेटी हो गई, पुरुगुप्त, आगे जो रूलर आएंगे वो सारे वीक थे। स्कंदगुप्त जो है वो लास्ट ग्रेट रूलर और पावरफुल रूलर आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जो भी रूलर आए वो पावरफुल नहीं थे, तो धीरे धीरे डायनेस्टी जो है डिक्लाइन कर गई, गुप्ता एम्पायर खत्म हो गया। तो ये जो लास्ट ग्रेट रूलर पूछा जाए तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त है। और स्कंदगुप्त जो है इनका रेन, इन्हीं के रेन के टाइम पे हुन्स का अटैक जो है वो काफ़ी हुआ था। आपको पता है कि हुन के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब कुमारगुप्त वन थे, मीन्स समुद्रगुप्त के जो पापा थे, फादर थे, वो जब राजा थे उस टाइम पे भी हुन का अटैक जो है वो हो रहा था। बट उस समय लड़ने के लिए किसको भेजा जाता था? तो स्कंदगुप्त को ही भेजा जाता था। तो इनके रेन में भी ये जब राजा बने अपने फादर के बाद, कुमारगुप्त वन के बाद, तब भी लगातार जो है हुन का अटैक होता रहा। हुन जो है वो लगातार अटैक करते रहे। लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो काफ़ी ग्रेट रूलर थे, अच्छे रूलर थे, पावरफुल रूलर थे। वो लगातार हुन को जो है, हुन्स जो थे उनको हरा भी रहे थे। ठीक है। और उनको जब हराया इन्होंने, कई बार जो है अटैक हुआ उसमें हराते गए, तो ये जब हराया उन्होंने हुन्स को, तो विक्रमादित्य टाइटल लिया। ये विक्रमादित्य टाइटल जो इनके द्वारा लिया गया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में जानकारी कहाँ है? तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये जो फिगर में आप देख रहे हो, ये इसमें मेंशन है कि ये अपने आप को हुन्स के हराने के बाद जो है टाइटल लेते हैं। तो वो कौन सा टाइटल है? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य टाइटल लेते हैं ये। और ये एक प्रशस्ति है, ध्यान रखेंगे, प्रशस्ति है ये। भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इसमें बेसिकली प्रशस्ति क्या होता है? प्रशंसा करना। तो स्कंदगुप्त के बारे में काफ़ी सारा प्रशंसा किया गया है। वैसे ऑलरेडी हम लोग मैप में देख चुके हैं, फिर भी ये मैप में आप देख लो कि मैप में ये वाला जो रीजन है ये हुन्स का इलाका है। ठीक है, हुन्स जो है यहाँ पे रूल किया करते थे, इस रीजन में उनका रूल हुआ करता था। तो इधर से ये अटैक करते थे, नॉर्थ वेस्ट साइड से अटैक किया करते थे। किसको? तो गुप्ता एम्पायर पे अटैक किया करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। कंटिन्यूअस अटैक जो है वो जो हो रहा था गुप्ता एम्पायर पे, तो ऑब्वियसली स्कंदगुप्त हरा तो दे रहे थे, अटैक जो भी होता था उसको टैकल कर लेते थे, लड़ाई लड़ते थे, जीतते थे। बट धीरे धीरे ये जो एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, वो कमजोर होने लगी। आप लगातार किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व हो, आप जीत रहे हो अच्छी बात है, आप जीतोगे हारोगे फिर भी आपका नुकसान तो होगा, पैसे का नुकसान होगा, ठीक है, आर्मी का नुकसान होगा, तो नुकसान तो होगा आपको। अगर आप लड़ाई करते हो, जीतो हारो वो अलग बात है, बट नुकसान होगा। तो वही चीज़ हो रहा था अटैक्स के कारण, हुन्स के अटैक्स के कारण जो है ये जो एम्पायर था
गुप्ता एम्पायर जो था वो धीरे धीरे वीक होना चालू हो गया। धीरे धीरे जो है ये एम्पायर डिक्लाइन करता गया और फाइनली जब स्कंदगुप्त का डेथ होता है, जब स्कंदगुप्त मर जाते हैं, तो फाइनली पूरा डिक्लिनेशन जो है वो देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर का। ये स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वो हून से लड़े, काफी बहादुरी से लड़े, जीता भी उन्होंने, और जीतने के बाद टाइटल लिया विक्रमादित्य। तो ये आपको पता है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि उन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। उसके अलावा कौन सा टाइटल इनके द्वारा लिया गया था, तो कर्मादित्य, जो कि क्वाइन से पता चलता है, क्वाइन पे मेंशन है कि कर्मादित्य इन्होंने लिया था। फिर परम भगवत, ये भी क्वाइन पे मेंशन है। इसके अलावा सार्क सार्क्रोपम, ठीक है, सार्करोपमा, ये जो टाइटल है, अगर सॉरी मिस्टेक हो गया हो अगर, तो सार्करोपमा ये जो टाइटल है इनके द्वारा लिया गया था कहोम पिलर इंस्क्रिप्शन में। ये जो कहोम पिलर इंस्क्रिप्शन है कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। यहाँ पे एक फिगर भी है इसमें, अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देखो, ये जो है इनका फिगर भी है एक, ठीक है। तो कहोम जो है पिलर इंस्क्रिप्शन, इसमें मेंशन है इनका नाम, इनका टाइटल जो है वो क्या है, सरोक रोपमा, ठीक है, सार्क रोपमा। इसके अलावा देवराजा, देवराजा टाइटल जो है एक बुक है, आर्य मंजूश्री मूला कल्पा, ठीक है। ये जो बुक है इसमें इनका मेंशन है क्या, देवराज, देवराज टाइटल जो है ये मेंशन है। ये सारा इनका टाइटल था। स्कंदगुप्त के बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। इंस्क्रिप्शन में से एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि एक प्रशस्ति है। आपको कहाँ मिलेगा, जूनागढ़ में, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये जो है प्रशस्ति है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्कंदगुप्त के बारे में बहुत सारा प्रशंसा किया गया होगा, इनके बारे में अच्छा अच्छा बोला गया होगा। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी एक प्रशस्ति, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी में मेंशन है कि इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य। इसके अलावा इंदौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, इसमें ये रॉयल चार्टर है। इसमें कुछ जनरली जो राजा को मान लो कोई घोषणा करनी है, कुछ सूचना देनी है जनता को, तो उस केस में वो क्या करते थे, लिखवा देते थे पिलर डाल के या मेटल वगैरह पे। तो ये जो इंदौर स्टोन पिलर है, सॉरी, ये जो इंदौर स्टोन पिलर है ये एक रॉयल चार्टर है, मतलब बेसिकली राजा के द्वारा घोषणा किया गया है। तो इसमें जो है एक संक्रमण फैला था, इन्फ्यूडेशन, सब इन्फ्यूडेशन, एक संक्रमण फैला था, बीमारी फैला था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगा इंदौर स्टोन पिलर में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ये तो था स्कंदगुप्त के बारे में, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आगे, छोटा सा इंफॉर्मेशन है वो ले लेते हैं। फिर रूलर्स के बारे में, जो गुप्ता पीरियड में रूलर आए, गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके बारे में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो गुप्ता में जो लास्ट अभी जो हम लोगों ने देखा वो कौन थे, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद राजा बने पुरुगुप्त। पुरुगुप्त कौन थे, तो पुरुगुप्त जो है कुमारगुप्त वन के ही बेटे थे, लेकिन अनंता देवी से हुए थे, ठीक है। कुमारगुप्त वन और अनंता देवी के बेटे थे पुरुगुप्त। अब पुरुगुप्त के बाद जो राजा बने उनका नाम था कुमारगुप्त। तो ऑलरेडी कुमारगुप्त जो है वो पुरुगुप्त के पापा थे, तो इसलिए इन्होंने बेटा का नाम कुमारगुप्त तो रखा, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या कहते हैं, कुमारगुप्त सेकंड जो है वो बोलते हैं, क्योंकि कुमारगुप्त के जो दादाजी हैं उनका भी नाम कुमारगुप्त था, तो कुमारगुप्त वन हो गए, और ये जो है इनका नाम कुमारगुप्त टू हम लोग बोलेंगे। तो कुमारगुप्त आए नेक्स्ट पुरुगुप्त के बाद। उसके बाद बुद्धगुप्त आए, बुद्धगुप्त राजा बने। बुद्धगुप्त के बाद नरसिम्हागुप्त राजा बने। नरसिम्हागुप्त के बाद कुमारगुप्त राजा बने। तो कुमारगुप्त देखो अब तीसरी बार आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कुमारगुप्त थ्री बोलेंगे। और लास्ट जो रूलर कंसीडर किए जाते हैं, माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, उनका नाम था विष्णुगुप्त। तो ये जो रूलर आए पुरुगुप्त के बाद या स्कंदगुप्त के बाद, बेसिकली पुरुगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्त, नरसिम्हागुप्त, फिर कुमारगुप्त थ्री, फिर विष्णुगुप्त, ये सारे रूलर जो थे ये क्या थे, ये काफ़ी वीक थे, और इस कारण से डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई, और फाइनली गुप्ता एम्पायर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। ये जो बुद्धगुप्त थे, तो बुद्धगुप्त के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कहाँ से, पहाड़पुर कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बेसिकली कॉपर जो मेटल होता है उस पर लिखा होता था। तो ये जो था ये भी एक रॉयल चार्टर था। इसमें क्या एविडेंस है, तो स्टेट ऑनरशिप ऑफ लैंड, लैंड के बारे में जो है, ऑनरशिप के बारे में इसमें मेंशन है, ठीक है। तो बुद्धगुप्त से रिलेटेड आपसे पूछा जाए, सिंपली ये पूछा जाएगा कि अगर बुद्धगुप्त से रिलेटेड कौन सा इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो पहाड़पुर है, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। या सिंपली इसको घुमा करके ऐसे पूछ सकते हैं कि पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो किन से रिलेटेड है, तो बुद्धगुप्त से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। ये पूरा गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उनका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा इस तरीके से मेंशन है। आप स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हो इसका, तो प्रॉपरली आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कौन से रूलर आए और उनमें क्या रिलेशन था, फिर कौन से राजा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। रेड वाले जो आप देख सकते हो,
और सारा स्टोरी जो है आपके माइंड में आ जाएगा अगर एक बार आप इसको शॉर्ट में अगर देखते हो तो, और स्टोरी जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो ये था गुप्ता जो डायनेस्टी है उनके जो रूलर, पहले हम लोगों को गुप्ता पीरियड में रूलर्स के बारे में पढ़ना था, तो रूलर्स जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि हून्स का अटैक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हून्स का अटैक स्कंदगुप्त के टाइम पे हो रहा था। इसके अलावा वकाटकास का भी मेंशन किया है मैंने, तो हून्स के बारे में, हून्स कौन थे, उनका क्या, किस एरिया में रूल किया करते थे, ये सारा इंफॉर्मेशन हून्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद वकाटकास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो दो डायनेस्टी हो गई वकाटकास और हून्स, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो गुप्ता के रूलर्स थे वो कंप्लीट हुआ है, उसमें दो इंफॉर्मेशन, चूंकि वकाटका जो है वो साउथ में, गुप्ता एम्पायर के साउथ में आप देखोगे तो वो पड़ोसी ही थे, साउथ में थे। वकाटका में आपको पता है कि वकाटका से जो है इनका रिश्ता भी था गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। तो वकाटकास के बारे में देखेंगे और हून्स के बारे में देखेंगे। हून्स से तो रिलेशन अच्छा था नहीं, हून्स जो है अटैक करते थे, लड़ाई होता था बेसिकली। तो ये याद रखेंगे। अब आपको जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था मैंने, मैं उसका आंसर कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पूछा था बट एज यूजुअल आपने आंसर नहीं किया है और करोगे भी नहीं, बहुत आलसी हो। चलो कोई बात नहीं, मैं भी आलसी हूँ बट मैं आंसर करूंगा। देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि कौन सा कालिदास का इसमें से वर्क नहीं है। कुमार संभवम पहला था ऑप्शन, फिर मालविका अग्निमित्रा, फिर नवनीतकम और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये चार ऑप्शन था। इसमें से बताना कि कालिदास का कौन सा इसमें से बुक नहीं है, ठीक है। तो कुमार संभवम तो था, फिर मालविका अग्निमित्रा भी इन्हीं का था, कालिदास का ही। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम इनका जो है वो वर्क है, ये बेसिकली पोइट्री है। उसके बाद मालविका अग्निमित्रा और अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो है ड्रामा है, नाटक है। बट नवनीतकम जो है ये वाला नहीं है इनका वर्क। किसका वर्क है ये आप नेक्स्ट जो है, ये भी एक नया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ऐसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नवनीतकम जो है इसमें एक मेडिसिनल टेक्स्ट था, मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें था। किनके द्वारा ये लिखा गया है ये आप बताना है ऐसे शॉर्ट में, थोड़ा सा रिश्ता बना रहता है अगर आप आंसर करते हो। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।